बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 28 सितंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान की जानिब से पहला बयान और पहला स्टेटमेंट सामने आया है जो बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर क़वानीन के इतलाक़ के हवाले से है। इससे कबल आवाज़ें उठती रही हैं कि अफ़गानिस्तान का आइन क्या होगा, क्या अशरफ गनी के दौर के आइन को अफ़गानिस्तान का आइन माना जाएगा या फिर जो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के दौर हुकूमत के अंदर जो आइन था उस पर अमल किया जाएगा, या फिर इससे कबल की जो हुकूमतें रही हैं उनके क़वानीन को या आइन को तालिबान उस पर अमल करेंगे। तो इस हवाले से तालिबान के जो वज़ीर अदल व इंसाफ़ हैं, वज़ीर क़ानून हैं, जिनका नाम मौलाना शेख अब्दुल हकीम हक्कानी है, उनकी जानिब से एक ताज़ा बयान जारी हुआ है जो पहला स्टेटमेंट करार दिया जा रहा है, पहला बयान करार दिया जा रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि माजी के अंदर जो अफ़गानिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम ज़ाहिर शाह था, किंग ज़ाहिर शाह, उनके दौर के जो कवानीन हैं, आइन हैं, उन पर अफ़गानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट इमारत इस्लामी अमल करेगी और उनको अपने आइन के अंदर शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, काम कहा जाता है कि किंग ज़ाहिर शाह ने हुकूमत की है अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 40 साल तक, और वह 1933 से लेकर 1973 तक अफ़गानिस्तान के बादशाह रहे हैं। उनके दौर के अंदर जो कवानीन थे वो इस्लाम और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक थे। उनके अंदर उस तरह से जमहूरियत नहीं थी जिस तरह से उस तरह से जमहूरी कवानीन या उस तरह से कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कवानीन नहीं थे जिस तरह के अशरफ गनी और हामिद करज़ई के ज़माने में रहे हैं। तो बहरहाल जो अबूरी हुकूमत है, तालिबान की जो मौजूदा हुकूमत है, इसे अबूरी हुकूमत का नाम दिया गया है और ये अबूरी हुकूमत ही बुनियादी तौर पर मुस्तकिल हुकूमत बनेगी बाद में जाकर। तो इस दौरान जो अफ़गानिस्तान के लिए आइन और कवानीन का इंतखाब हुआ है वो ज़ाहिर शाह के ज़माने के आइन और कवानीन के हवाले से इतला सामने आ रही हैं कि उस ज़माने के अंदर जो कवानीन राइज थे उन पर अमल होगा। वैसे बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कुरान और सुन्नत को, इस्लामी शरीयत को और कुरान और सुन्नत को ही अफ़गानिस्तान का आइन करार दे रखा है कि हम इसी पर अमल करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में अफ़गानिस्तान के अंदर मासी में भी आइन और कवानीन बनाए गए थे, तो अब उन पर अमल करने का तालिबान ने ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान दुनिया को ये बात पेश कर सकते हैं कि हमारा आइन कोई नया आइन नहीं है, बल्कि हमारा आइन वही आइन है जो आज से तकरीबन कई साल पहले तक, 40 साल तक अफ़गानिस्तान के अंदर राइज रहा है। लिहाजा अब ये प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए कि तालिबान अपनी शरीयत लाए हैं, तालिबान अपनी तरफ से कवानीन लाए हैं। तो एक अच्छी बात है अगर अफ़गान तालिबान इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं हिकमत के साथ, इससे तालिबान की हुकूमत को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा नाज़रीन, हम अब बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के जो बानी हैं जिनका नाम मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह है, उनका जो हुजरा था जिसके अंदर वो तकरीबन 13 साल तक क़याम पज़ीर रहे हैं, उस हुजरे को अफ़गानिस्तान का तारीख़ी वर्सा करार देकर तालिबान ने महफूज कर लिया है। उस हुजरे की तस्वीर भी तालिबान की जानिब से सोशल मीडिया पर नशर हो रही हैं। यहाँ तक कि मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के इस्तेमाल में जो कुरान पाक था जिनको वो पढ़ा करते थे, और इसी तरह से कुछ अद्वियात हैं जो उनके इस्तेमाल में रही, वो भी तालिबान ने बतौर नवादरात के महफूज कर ली हैं। और यहाँ तक कि तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद की एक सादा सी चप्पल है उसे भी महफूज कर लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया के वो अजीम मुजाहिद थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर दुनिया के 50 मुल्कों से टक्कर ली और 50 मुल्कों की ताकतों को शिकस्त से दो चार करवाया। और ये उनकी तारीख़ के लिए और ये उनके बच्चों के लिए और उनकी आने वाली नस्लों के लिए एक मशअल राह होगा, इसलिए तालिबान ने इसे महफूज कर लिए है। इसके अलावा नाज़रीन, में एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है, बल्कि ये ख़बर नहीं है, एक ताज़ा रिपोर्ट है जो अल जज़ीरा पर नशर हुई है। और इस रिपोर्ट के सुनने के बाद और इसको पढ़ने के बाद
देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि अफ़गानिस्तान कितना मालदार है और अफ़गानिस्तान के अंदर कौन कौन सी मादनियात मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर अब कौन कौन से ममालिक इन्वेस्टमेंट करेंगे और कौन कौन से ममालिक के अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ चलना चाहेंगे। नाज़रीन, अल जज़ीरा जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, कतर से ताल्लुक़ रखता है, कतर की हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल भी है। अल जज़ीरा की ताज़ा रिपोर्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर मादनियात के हवाले से नशर हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि तकरीबन $1 ट्रिलियन यानी 10 खरब डॉलर से ज़ायद के मादनियात के ज़खायर अफ़गानिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। ये ताज़ा रिपोर्ट है जिसके अंदर $1 ट्रिलियन डॉलर का जिक्र किया गया है, जबकि इससे कबल अमरीका का एक सर्वे सामने आया था जिसमें तकरीबन 30 खरब डॉलर यानी $3 ट्रिलियन के ज़खायर का एस्टीमेट लगाया गया था, अंदाज़ा लगाया गया था। अब अफ़गानिस्तान के अंदर मादनियात कौन कौन सी ज़्यादा हैं जिनके ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत है ये फ़ायदा हासिल कर सकती है। नाज़रीन, इससे कबल भी हम एक वीडियो के अंदर आपको बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है, जो दुनिया के अंदर मोबाइल फ़ोन और जो लैपटॉप हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। बैटरियों के अंदर ये लिथियम इस्तेमाल होता है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस एतबार से ये भी कहा जाता है, अमेरिका के जो सर्वे रिपोर्ट थी उसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर पेट्रोल ने सऊदी अरब को मालदार कर दिया, इसी तरह से लिथियम तालिबान को और अफ़गानिस्तान की आवाम को और अफ़गानिस्तान को दुनिया के अंदर मुस्तक़बिल में मालदार कर सकता है। नाज़रीन, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बड़ी मादनियात है इसमें लोहा 2.2 बिलियन टन है, जिससे 2 लाख एफल टावर तामीर किए जा सकते हैं। आप जानते हैं दुनिया के अंदर एक बड़ा एफल टावर है जो फ्रांस के अंदर पेरिस में मौजूद है। कहा जाता है कि जितना लोहा अफ़गानिस्तान के अंदर है, इस लोहे के ज़रिए से दुनिया के अंदर 2 लाख के करीब एफल टावर तामीर हो सकते हैं, यानी इतनी बड़ी मिक़दार में अफ़गानिस्तान के अंदर लोहे की मिक़दार मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी मशहूर धात है जो अफ़गानिस्तान के अंदर पाई जाती है उसका जिक्र अल जज़ीरा की रिपोर्ट में किया गया है कि कापर तकरीबन 12.4 मिलियन टन ये अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, और यानी इतनी ज़्यादा कापर मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर है जिसके ज़रिए से अगर एक तार बनाई जाए, तार के अंदर चूँकि एक कापर इस्तेमाल होती है, तांबा इस्तेमाल होता है, तो अगर ये तार बनाई जाए तो इसके लिए एक अंदाज़ा लगाया गया है कि ज़मीन और चाँद के दरमियान का जो फासला है, अगर 14 बार ज़मीन और आसमान के दरमियान इस तार को बिछाया जाए तो इतनी मिक़दार में कापर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिससे अफ़गानिस्तान के अंदर मादनियात की वाफर मिक़दारी का या वाफर होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा अलमोनियम और दीगर धातें जो लैपटॉप वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो 180 मिलियन टन से ज़ायद हैं, जिनसे 500 बिलियन मैकबुक लैपटॉप वगैरह बनाए जा सकते हैं, और ये एक बड़ी मिक़दार है जिससे अफ़गानिस्तान की मुस्तक़बिल के अंदर तालिबान की हुकूमत को फ़ायदा मिल सकता है। बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो सोना है इसके हवाले से भी जिक्र किया गया है कि 2698 किलोग्राम सोना मौजूद है, जिनसे 3 लाख गोल्ड के पाउंड बन सकते हैं। और इसी तरह से इस रिपोर्ट के अंदर यह बात भी जिक्र की गई है कि अफ़गानिस्तान के तमाम सूबों में कोई ना कोई मादनियात मौजूद है। जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर गोल्ड मौजूद है, और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर दीगर धातें और मादनियात मौजूद हैं। तो अफ़गानिस्तान के तमाम सूबे 34 के 34 सूबे ये मादनियात से भरे हुए हैं। अगर इन मादनियात को तालिबान इस्तेमाल करें तो तालिबान की हुकूमत दुनिया की ताकतवर और मजबूत तरीन और अमीर तरीन हुकूमत बन सकती है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा जाता है कि वह इन मादनियात को इस्तेमाल में लाने के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुआहदे करेंगे। बल्कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर मंसूर ख़ान, उनका एक बयान भी नशर हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत तालिबान के साथ राबते और बातचीत कर रही है ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के तारीख़ी मनसूबे CPEC को फैलाया जाए, दराज किया जाए, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ CPEC मनसूबों को जोड़ा जाए। और अफ़गान तालिबान भी बयान दे चुके हैं कि हम अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के इलाकों से जोड़ने के लिए ज़मीनी राब्ते कायम कर रहे हैं। और चाइना सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनकर सामने आया है जो तालिबान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर इन मादनियात को तलाश करेगा
और इनको अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए और अफ़गान तालिबान के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो करेगा। और यकीनन इससे पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की आवाम को और ख़ित्ते की आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन दोनों का अमन एक दूसरे के अमन के साथ जुड़ा हुआ है और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की वजह से अब पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल कर सकेगा और अफ़गानिस्तान के भी बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान के पास चूँकि आप जानते हैं कोई समंदर नहीं है, तो उन्हें जो तिजारत करनी है वो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के ज़रिए से या कराची पोर्ट के ज़रिए से करनी होगी। तो इसके लिए अफ़गानिस्तान का CPEC के अंदर शामिल होना बहुत ज़रूरी है और ये ख़ित्ते के अमन के लिए और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है जो लाखों अफ़गान बेरोज़गार हैं, अगर ये मादनियात इस्तेमाल की जाएँ, इनको निकाला जाए और ये CPEC के मंसूबे को तराज़ किया जाए तो यकीनन लाखों अफ़गान नौजवानों को भी रोज़गार मिल सकते हैं। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ, व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेजेस के ज़रिए से पहुँचा सकते हैं और मज़ीद ख़बरों के लिए भी आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।